नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने, ईशान चौधरी। और आज हम जीएस का टेस्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जल्दी से फटाफट से एक्टिवेट हो जाओ, कि सभी के सभी जल्दी से एक्टिवेट हो जाओ। आ जाओ जल्दी फटाफट से लाइव सभी। आज हम एक बहुत बेहतरीन जीएस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाए। आ जाइए सभी लाइव। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए कंडक्ट की है, ठीक है। इसके अंदर आपका बेसिकली इंडस वैली, वैदिक, जनपद, इनका पूरा का पूरा टेस्ट है। फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए, आ जाइए सभी लाइव। और एक बार मुझे फटाफट से टैग कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ लोग, आप लोग सभी आ गए हो। आ जाइए सभी इस टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट करने के लिए। शाबाश, आ जाइए जल्दी फटाफट से। इस टेस्ट सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अंदर हमारी इस टेस्ट सीरीज के अंदर जितने बच्चे हमारे बेसिकली सी टेट से, ठीक है, हमारा सी टेट है, डी ट्रिपल एच भी है, एसएससी है, और जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है अभी 15 और 16 अक्टूबर को, जो एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट आ रही है आप लोगों के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया सीरीज लेके आए हम लोग। आ जाइए जल्दी फटाफट से ऑनलाइन। आप लोग आओ फटाफट से आइए। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये हड़प्पा है, हमारी हड़प्पा जो सभ्यता है, इंडस वैली। वेरी गुड, आ जाइए जल्दी सब सब फटाफट से। तो शुरू करें पहला क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए सबको मेरी आवाज क्लियर है, एक बार फटाफट से बताइए शाबाश कि मेरी ये वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है। क्वेश्चन शुरू करें। चलो, सबसे पहले टेक्निकल इशू के लिए सॉरी। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, जिसकी वजह से बार बार वीडियो हट रही थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया आप लोगों के साथ लाइव आने में। तो फटाफट से टेस्ट सीरीज की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, आ जाइए फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड इन इंडिया, यानी कि इनमें से भारत में प्रयुक्त संभवतः पहली धातु कौन सी थी? जल्दी से फटाफट से बताइए। ब्रोंज, ब्रोंज थी, कॉपर थी, ठीक है, कॉपर थी, आयरन थी, या सिल्वर थी? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। जल्दी से फटाफट से क्या कीजिए, लाइव आ जाइए और इसका आंसर कीजिए फटाफट से। शाबाश, बहुत बढ़िया अमन। तन्नू भी आ गई हैं, कह रहे हैं कॉपर, तन्नू कह रही है ब्रॉन्ज। आज ये समझ लो कि जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, ये उसका एक टेस्ट है, और मैं कोशिश करूंगा कि जिन बच्चों को आज डाउट्स है ना बहुत सारी चीजों के, कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, कैसे पेपर आना चाहिए, क्या उसका मेथड होना चाहिए, एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपका जो बहुत बढ़िया। अंजलि कह रही है ब्रोंज, ठीक है, और बाकी लोग भी फटाफट से कमेंट करके बताइए, ठीक है। प्रिया कह रही है कॉपर, प्रिया कह रही है कॉपर, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। और भी लोग बताइए फटाफट से। चलो देखते हैं भाई। अच्छा, जब हम लोगों ने ये इंडस वैली स्टार्ट की थी, तो हमने एक चीज सीखी थी ना, आप लोगों को याद होगा, ये जो ये ब्रोंज होता है, ब्रोंज, ये वाला जो ब्रोंज होता है, इसका जो अलाइनमेंट है, ये हमेशा किससे मिलके बनता है? कॉपर से और टिन से। ये बात हमने पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को, याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। अब आप सोच के देखिए, जब ब्रॉन्ज को कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया गया, तो क्या ये संभव नहीं होगा कि कॉपर का ज्ञान इन लोगों को पहले से होगा?
ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर अभी क्या दिया था, ब्रोंज, तो उसका आंसर ब्रोंज नहीं होगा, क्या होगा उसका आंसर, कॉपर होगा। ठीक है, तो इस आंसर को लॉक कर लो। मैं दोबारा से एक बार फिर से दोबारा से लिख देता हूं कि जो ब्रोंज है, ब्रोंज एक जो मेटल है जिसको कॉपर प्लस टिन, इन दोनों धातुओं से मिला के बनाया है। इसीलिए ये लोग पहले से ये बात जानते थे कि कैसे कॉपर का इस्तेमाल उन्हें करना है, इसीलिए यह धातु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यह धातु सबसे पहली बार इस्तेमाल में आई। अच्छा, कब आई, आपसे बाई चांस ये सवाल पूछ ले कि सर ये तो बता दो हमें कि जो कॉपर है कब अस्तित्व में आई, तो लिख लेना बेटा, 10,000 बीसी से, 10,000 बीसी से लगभग लगभग 8750, लगभग लगभग 8750 बीसी के अंदर लोगों को इसका प्रयोग करना आ गया था। लोगों को यह पता लग गया था कि कॉपर एक ऐसी धातु है जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को कंसेप्ट। अब इसमें एक चीज और, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रोंज ना हम लोगों को किसमें, सिंधु घाटी यानी कि आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें कॉपर देखने के, कांसा देखने के लिए मिला, यानी कि ब्रोंज देखने के लिए मिला। लोहा, जो लोहा है वो बिल्कुल अंतिम, जब हमारी जो वैदिक सभ्यता थी ना, वैदिक, वैदिक के अंतिम जो चरण थे जिसको हम पोस्ट वैदिक एरा कहते हैं, वहां पर लोगों को आयरन, और जो सिल्वर है वो लगभग लगभग 6 बीसी के आसपास, लगभग 6 बीसी के आसपास अस्तित्व में आई। अगर आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा गया तो आप लोगों के पास इन सब का आंसर है। क्या आप लोगों को बात मेरी समझ में आई, बताइए फटाफट से जल्दी कमेंट करके। वेरी गुड, डोलीपाल कह रही है ए, डोलीपाल आपको आंसर पता लग गया इसका क्या होगा, बहुत बढ़िया, अंजलि, प्रिया, राकेश, साक्षी, पारुल, प्राची, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट समझ में आया। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी आपके जो टेलीग्राम चैनल है विजन वाई वी, आप लोगों को ये सारा का सारा विजन वाई वी एक साथ डालना है बेटा। ठीक है, उसमें स्पेस नहीं डालना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, बट आप इस आंसर की यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज सिचुएटेड इन इंडिया नाउ, इनमें से कौन सी ऐसी क्या है, स्थान है जो अभी भी भारत में, जो अभी भी भारत में स्थित है, फटाफट से कमेंट करके बताओ जल्दी। क्या हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सुक्तंदोर या लोथल, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी से, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, साक्षी, अमन, प्राची, डोली, तन्नू, बहुत बढ़िया। भाई आप लोग ना उन लोगों को भी ये वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हो जो अभी इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, जो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाए। आप फटाफट से क्या कीजिए, उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया डोलीपाल, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ही जो हम लोग क्लास में सीखते हैं ना, उसका एडवांटेज यही होता है। हम लोगों ने सीखा है कि जो हड़प्पा है वो कहां पर है, पाकिस्तान में, है ना, लगभग लगभग कहां पर, जो पंजाब प्रांत रहा है, कहां पर, जो पंजाब प्रांत रहा है ना। अब मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सुक्तंदोर, ये भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है। तो हमारे पास बचा क्या, लोथल, जो कहां पर है, जो भारत का हिस्सा है। आप लोगों से फटाफट से एक क्वेश्चन और है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, किस महान व्यक्ति ने हड़प्पा की खोज की थी, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ, बहुत बढ़िया, जल्दी से, कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, जल्दी, वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया,
शाबाश। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। दयाराम साहनी, प्राची, पारुल, दयाराम साहनी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, हड़प्पा किसने किया? दयाराम साहनी, वेरी गुड। दयाराम साहनी। आप लोग फटाफट से मुझे ये भी कमेंट करके बताओ, मोहनजोदड़ो किसने खोजा था? मोहनजोदड़ो किसने खोजा था? जल्दी से फटाफट से बताओ मुझे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्टिवनेस, बिल्कुल एक्टिवनेस होनी चाहिए क्लास के अंदर, शाबाश। साक्षी का आंसर आया राखल दास बनर्जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरडी बनर्जी, शाबाश, आरडी बनर्जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजलि। तो आप इन दोनों के भी बता दो फिर। ये तो अच्छी बात है, आप लोगों ने इसका मतलब पढ़ा हुआ है कि भाई सुक्तन दौर की किसने की और लोथल किसने की। जल्दी से बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी फटाफट से कि सुक्तन दौर की किसने की और लोथल की किसने की। ये भी बताओ जल्दी फटाफट से। बहुत बढ़िया, कुणाल का मैसेज आया, बहुत बढ़िया। राखल दास बनर्जी, बेटा ये तो हो गया, शाबाश, ये तो हो गया मोहनजोदड़ो। अब सुक्तन दौर की बात करो। चलो कोई बात नहीं साक्षी, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, कोई बात नहीं। जो इसका आंसर है उसका नाम है जगत जोशी, जगत जोशी, ठीक है। कौन थे? जगत जोशी साहब थे। और इसके कौन है? एस आर राव। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए हड़प्पा की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की किसने की थी, सुक्तनदौर की किसने की थी और लोथल की किसने की थी। ठीक है, किसी को कोई डाउट भाई? कोई बात नहीं साक्षी, कोई बात नहीं। अब पता लग गया, क्लियर हो गया पॉइंट? बताओ जल्दी फटाफट से कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो, एक चीज छोटी सी और, छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे आप लोगों से अक्सर पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़ा है ना आप लोगों ने? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना? किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ जल्दी से कि ना हमें ये जो सिविलाइजेशन नाम का जो शब्द है ना, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, किस महान व्यक्ति ने कहा कि यह एक सिंधु घाटी सभ्यता है? जल्दी से मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए। पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बताइए फटाफट से, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताओ कि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का नाम किसने दिया है? सभ्यता का नाम किसने दिया है? जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए आप मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मन, ठीक है। ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। बट आप मुझे बताओ उसका नाम, क्योंकि ना ये बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कोई बात नहीं साक्षी, मैं बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन प्लीज। बहुत बढ़िया, तन्नू का मैसेज आ गया, बहुत बढ़िया तन्नू, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। नाम है सर जॉन मार्शल। क्या नाम है? सर जॉन मार्शल, ठीक है, ये बात याद रखना। और एक बात और समझना कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को प्रमाण दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी ना किसी पद का हेड रहा होगा। तो ये कौन थे? एएसआई, एएसआई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल
लॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया के क्या थे, डायरेक्टर थे या फिर चेयरमैन यानी कि हेड थे उस वक्त ये। ठीक है, ये बात याद रखना, सर जॉन मार्शल उस वक्त इस जगह के क्या थे, हेड थे। और इन्होंने यह नाम 1921 में, यानी कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो दिया गया था वो 1921 में दिया। क्यों दिया, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। आप लोगों को पता है भारत की प्राथमिक नदियां हैं रवि, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास, और पांचवी है सतलुज। पांचवी कौन सी है, सतलुज। और ये सारी की सारी नदी कहां पर, पंजाब प्रांत। आप लोगों को पता होगा कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो पंजाब का लगभग लगभग 1/3 हिस्सा जो कहां चला गया था, पाकिस्तान में। तो ये सारी की सारी जो नदियां है ना, पंजाब प्रांत में आकर जुड़ जाती हैं और मिल जाती है किसके साथ, इंडस के साथ, यानी कि सिंधु नदी में आकर ये सारी की सारी मिल जाती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है पॉइंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉइंट क्लियर है डियर, अमन, साक्षी, पॉइंट क्लियर है। पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी चीज, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि पेपर में काफी बार वो ये भी पूछता है कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पूर्वी साइट कौन सी है, सबसे पश्चिमी कौन सी है, उत्तरी कौन सी है और दक्षिणी कौन सी है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, फिर मैं आगे का फेज आप लोगों को बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको आगे का फेज समझाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे समझ लो एक तरीके से, देखो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए मैप भी तैयार कर रखा है समझाने के लिए कि अच्छी तरीके से चीजें ना क्लियर हो जाएं। देखो ध्यान से समझना, जो ये पूरा का पूरा जो मैप है ना, ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा मैप है। और ये जितने भी आप लोग देख पा रहे हो ना, ये सारी की सारी साइट्स है जो कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है। और आपसे पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि बताइए कौन सी जगह कहां पर है और कौन सी सभ्यता का पार्ट कहां है। तो अगर अगर हम लोग देखें तो ये एक पूरी की पूरी वो साइट्स हैं जो आज तक ढूंढी गई हैं और अभी भी इन जगहों पर खुदाई चल रही है। ठीक है, चाहे आपकी मोहनजोदारो रही है, चाहे वो चुनादारो रही है, चाहे वो सुक्तनदोर है, चाहे वो धोलावीरा है, लोथल है। अभी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था लोथल, वो लोथल कहां है, यहां पर देखो गुजरात के अंदर। तो अभी हम लोग ये भी सीखेंगे कि वो कौन कौन सी साइट कहां कहां पर है और अच्छी तरीके से उसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे। देखो जैसा आप लोगों को पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है, और इन 4 दिशाओं के अंदर ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। हम लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नॉर्दर्न साइड कौन सी है, कौन सी नॉर्दर्न, तो नॉर्दर्न कौन सी है, मांदा। कौन सी, मांदा, जो कहां पर स्थित है आपकी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर बाई चांस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले, बाई चांस आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ ले कि जो मांदा साइट है वो किस नदी पर बनी है, तो चेनाब में। ठीक है, ये चेनाब नदी के किनारे बसी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो ये साइट है वो ईस्ट में, यानी कि जो सबसे पूर्वी साइट है उसका नाम क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, क्या नाम है उसका, आलमगीरपुर। और ये कहां पर है आज, मेरठ में। और मेरठ कहां है, यूपी। और अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो वो है हिंडन नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, याद रखना नदी का नाम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया भी था। और आप एक छोटी सी बात सोच के देखो कि मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हो और क्लास में एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, जिसे हम क्लास में मॉनिटर बना देते हैं। और उस मॉनिटर की जिम्मेदारी होता है कि सभी बच्चों को संभाल के रखना और उनको एक दिशा निर्देश देना ताकि वो उसको फॉलो करे। तो इसी प्रकार इस सभ्यता के अंदर जब हम ये सभ्यता पढ़ रहे थे ना,
इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां पर एक सबसे जबरदस्त चीज हमने देखी कि उस वक्त क्या होते थे, खाना बदोश लोग हुआ करते थे, जो इधर से उधर क्या करते थे, खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर से उधर जाते थे। और इसी वजह से जो व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करता था उसको कबीले का सरदार कहा जाता था। और कबीले की सरदार की सबसे पहली चीज यही होती थी कि आप भी सोचो या मैं भी सोचूं कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाकर बसेगा तो सबसे पहली चीज क्या होती है उसके लिए, पानी, यानी कि वाटर। क्योंकि पानी ही एक ऐसी नेसेसिटी है जिसकी वजह से अगर हमें पानी नहीं मिले तो हमारी जो लाइफ है ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। हमारी बॉडी भी 70 से 75% पानी से ही बना हुआ है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जब भी कभी भी आपको समझना हो इंडस वैली को, तो ये समझ लेना कि हमारी बेसिक नीड सबसे पहली कौन सी है, पानी है। और पानी की वजह से इन सभी साइटों को कहां बसाया गया, किसी न किसी नदी के किनारे बसाया गया, ताकि उन लोगों को सर्वाइवल के लिए क्या मिल सके, पानी मिल सके। एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए उनको क्या मिल सके, पानी मिल सके, और वो अपने सर्वाइवल के लिए जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सके। ठीक है, इसलिए यहां पर नदियां बहुत जरूरी हैं, नदियां इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, चलो अब सबसे वेस्टर्न साइड, सबसे वेस्टर्न साइड कौन सी थी, सुक्तंदौर। कौन सी, सुक्तंदौर, जो कहां पर है इस वक्त, पाकिस्तान में। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे बसी है, दक्षा नदी के किनारे। ठीक है, और जो सबसे साउदर्न साइड है वो कहां पर है, दैमाबाद। दैमाबाद जो कहां पर है, महाराष्ट्र में, जो कहां पर है, महाराष्ट्र। और किस नदी के किनारे, गोदावरी। ठीक है, चारों चीज समझ में आ गई। ठीक है ना। और बाई चांस आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये जो पूरा का जो पूरा एरिया जो बन रहा है ना सर, इसका कुछ एरिया भी तो होगा, कोई एरिया भी तो ऐसा होगा जिसके अंदर इसको लाई करते होंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया था ना टोटल पूरा, वो कितना था, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, या किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर भी हम लोग कहते हैं इसको। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को बेटा कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट करते रहिए आप लोग। कोई दिक्कत यहां तक, सभी चीजों को समझ में आई आप लोगों को? इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राची, कुणाल, बाकी सब लोग एक्टिव है, कहां है भाई, अंजलि, बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। यहां से आपसे काफी क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी साइट कौन सी है, आलमगीरपुर, जो किस नदी के किनारे बसी है, हिंडन नदी के किनारे, और कहां पर है वो, मेरठ में। इसी प्रकार जो पश्चिमी साइट है वो सुक्तंदौर है, दक्षिण नदी के किनारे, पाकिस्तान में। जो सबसे उत्तरी है वो है मांदा, जो जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी के किनारे। और जो सबसे साउदर्न है वो कहां है, दैमाबाद, यानी कि आपका महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे अभी हम लोग, उसको भी धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है हमारी, धीरे धीरे चीजें इंप्रूवमेंट में आप लोगों के लिए आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों ये होती है शुरुआत करना। हम लोगों ने आज शुरुआत करी है, जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उनको भी हम धीरे धीरे सुधार लेंगे, और ये आप ही लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच हड़प्पन प्लेस वाज अ पोर्ट, यानी कि इसमें से कौन सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, काफी बार पेपर में पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पाई स्थान एक बंदरगाह था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा था, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, और लोकेशन भी देखो आप लोगों के सामने मैंने पहले लगाई हुई है समझाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट से कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, एक आंसर है कालीबंगा। चलो देखते हैं, अजय कह रहे हैं लोथल, चलो इसे भी देखते हैं। वेरी गुड, अजय कह रहे हैं कालीबंगा, अर्चना कह रही है लोथल, पारुल कह रही है खाकी बंगा। अरे कालीबंगा होगा, खाकी बंगा नहीं होगा।
तन्नू कह रही है लोथल और सुक्तान 2। बहुत बढ़िया, ये तो एक पॉइंट आगे बता दिया तन्नू तुमने। ये तो बात तय नहीं हुई थी कि भाई इतनी जल्दी सब चीजें खोलेंगे हम लोग। सोनाली कह रही हैं लोथल, वेरी गुड। तो भैया जब आप लोग इतने बहुमत से कह रहे हो तो मैं भैया उसको गलत तो नहीं कर सकता ना, जाना तो तुम्हारे ही साथ है मुझे, लोथल। इसका मतलब जो थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर पा रहे हो, इस बात की थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। लोथल याद रखना दोस्तों, अभी हमने देखा था कि लोथल कहीं इस जगह पर, ये वाला जो पार्ट है ना, लोथल इस जगह पर है गुजरात में। और एक जगह और याद रखना दोस्तों, काफी बार यूपीएससी में भी पूछा गया है और काफी बार सीटेट में भी पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी साइट है जो सिर्फ बंदरगाह के लिए इस्तेमाल की गई थी। एक तो लोथल है, आप लोगों ने बता दिया मुझे, बहुत बढ़िया। और यहां पर एक जगह है इधर, जो अभी हम लोग पीछे अभी पढ़ रहे थे ना, ये देखो, ये अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, ये वाली सुक्तंदोर, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जो पीछे हम लोग अभी साइट पढ़ रहे थे सुक्तंदोर, ये भी यहां पर इस जगह पर, ये यहां पर, और लोथल यहां पर, ठीक है। यहां पर कौन सी है, सुक्तांदोर, ठीक है। ये भी बंदरगाह के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लेना, क्योंकि सुक्तंदोर इसमें नहीं है, इसलिए ये बात याद रखना। पर ये हम लोग क्यों इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ना हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है हमारे आज का, और हम लोग अभी फिलहाल एक तरह से बात कर रहे हैं भारत की, ठीक है। तो इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, वेरी गुड, ठीक है। नहीं अजय, इंग्लिश की क्लास नहीं है आज, आज जीएस का टेस्ट है आप लोगों के लिए। प्रॉपर चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे चले। तो याद रखना, लोथल भारत का हिस्सा है और सुक्तंदोर कहां का हो गया, पाकिस्तान का। और ये बात याद रखना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना बंदरगाह की, तो ये बात याद रखना, उस समय भी व्यापार किया जाता था, उस समय भी समुद्री रास्ते का व्यापार के लिए हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कि हु इज द राइटर ऑफ एंशियंट बुक इंडिका, यानी कि प्राचीन पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है। जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ, जल्दी से, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, ठीक है, बताइए जल्दी से। अंजलि, सोनाली जी, आशु, 3 नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, पढ़ाने का हमें फायदा मिल रहा है, हमें पता है, बहुत बढ़िया। यही इसका आंसर है, मैगथनीज। कीर्ति, प्रिया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहोगे तो हम लोगों को क्या होगा, इससे एडवांटेज होगा, हमें भी पता लगेगा कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब इसमें आगे एक चीज और ऐड कर लेते हैं हम लोग, मैगथनीज तो ये इसका आंसर हो गया। कोई मुझे ये बताएगा कि जो मैगथनीज जो था वो किसके दरबार में भारत आया था, किससे मिलने के लिए आया था ये, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया अर्चना, विशाल, प्राची, तजीन, पारुल, कुणाल, बहुत बढ़िया आंसर। सभी लोगों ने देखो आज एक बहुमत से जवाब दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी क्लास के अंदर अटेंटिव हो, बहुत बढ़िया, शाबाश अर्चना, बहुत, मैगथनीज, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि मैगथनीज किसके दरबार में आया था, किससे मिलने के लिए आया था मैगथनीज, बहुत बढ़िया। लग रहा है शायद क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया आप लोगों के लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, आ गया आंसर। पारुल कह रही है पता नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए ही खड़ा हूं। अंजलि कह रही है चंद्रगुप्त। अंजलि जी एक चीज रेक्टिफाई कर लेना आज, चंद्रगुप्त 3 थे, एक नहीं था, 3 थे। चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब सबसे बड़ी समस्या, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे, अभी तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है कि कौन से चंद्रगुप्त हैं। बहुत बढ़िया, सोनाली जी कह रही है चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ अब लगा आंसर मुझे कि बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे आप लोग को ये बताओगे, अब 3 नाम और लिखे हैं, इनके लिए भी थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। एक व्यक्ति है प्लिनी, तो इसने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा, अगर लेखक लिखा है तो कोई ना कोई किताब तो इसने भी लिखी होगी, है ना? कोई ना किताब तो इसने भी लिखी होगी। तो इसने किताब लिखी थी, उसका नाम था नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री। इसकी किताब का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि नेचुरल हिस्ट्री नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। ठीक है। कालिदास, अब जो कालिदास है उसके बारे में आप लोगों को बताया अच्छी तरीके से कि कालिदास ने भी किताब लिखी है, जैसे कि मेघदूत, जैसे किताब का नाम है मेघदूत। ठीक है। शकुंतला, शकुंतला, कुमार वर्मन, कुमार वर्मन, ये इनकी किताब का नाम है। और आपसे काफी बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो याद रखना उसको किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ठीक है। और ये भाई साहब जो हैं हुएन सांग, इन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है आ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम, यानी कि अब बुद्धिस्ट पिलग्रिम, यानी कि एक बौद्ध क्या था वो, एक तीर्थयात्री, इस नाम से इन्होंने किताब लिखी है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पेन बेटा लेके बैठो। आप लोगों के लिए बिल्कुल इंफॉर्मेटिव चीजें डाली जा रही हैं। और जो लोग कमेंट कर नहीं रहे ग्रुप के अंदर या वैसे, वो भी कमेंट करके भाई मुझे बताते रहो कि हाँ भाई हम लोग जिंदा हैं, क्लास में अभी भी मौजूद हैं, ताकि उसकी प्रेजेंस क्लास के अंदर दिखाई दे मुझे। बहुत बढ़िया। ठीक है सोनाली जी, शकुंतला, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है शकुंतला। पॉइंट क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। किताबों का नाम आपसे पूछा गया, पुस्तकों का नाम पूछा गया, तो आप लोगों के सामने मैंने ये भी लिख दी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ गया कि द फेमस अशोकन पिलर कंटेनिंग अ स्क्रल्पचर ऑफ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक लोकेटेड। और आप लोगों को याद होगा शायद अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी इसका भी अनावरण किया है कि भैया जो संसद के ऊपर जो सबसे बढ़िया क्या था, 4 चिन्ह वाले हमारे जो अशोक स्तंभ से लिया गया हमारा प्रतीक चिन्ह है वो लिया है। तो फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से किस जगह पर जो है इसको लगाया गया है, लोकेट किया गया है। फटाफट से कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ किस जगह पर लोकेट किया है, जल्दी से बताओ। अशोका ने टोटल आज मतलब तभी तक जब तक वो जिंदा थे उन्होंने 33 शिलालेख बनवाए थे, 33। उनमें से एक शिलालेख था जिसके अंदर आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि किस कौन से शिलालेख के अंदर कलिंगा का युद्ध बताया गया है, तो वो 13वां था जिसके अंदर कलिंगा कलिंगा का युद्ध। ठीक है, यानी कि जो शिलालेख जो था, जो टोटल 33 लिखे गए थे, उनमें से जो 13वां था उसके अंदर कलिंगा के युद्ध के बारे में इन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, हाँ जी कमेंट करके बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया। एक लौता आंसर आया साक्षी का, सारनाथ। बहुत बढ़िया। कुणाल का भी आ गया, प्राची, कृति, कीर्ति। ठीक है भाई, तो यानी कि ये कहां पर अवेलेबल है? हमारे सारनाथ। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है सारनाथ का स्तूप भी इन्होंने ही बनवाया था, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसके स्कल्पचर्स हैं वहां पर मिलते हैं। एक बात और याद रखना कि जितने भी ये सारे स्कल्पचर्स हैं, ये सारे स्कल्पचर हैं जितने भी, इनको एक लिपि में लिखा गया है जिसका नाम है ब्रह्म लिपि। इसका नाम याद रखना, ब्रह्म लिपि के अंदर इन सभी अभिलेखों को लिखा गया है। काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस लिपि में अशोका ने क्या किया है, उन स्तंभों के ऊपर जो है चीजें लिखी हैं या उसको बताया है। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सांची स्तूप। बहुत बढ़िया। सांची स्तूप इज लोकेटेड नियर। बताओ भाई सांची स्तूप कहां है? ये तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, आसान सा, ये काफी बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और कितनी बार एमटीएस में, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट। बताओ भाई। मुझे ऐसा लगता है कई बार ना जो लोग हैं यहां से गायब हो जाते हैं, मुझे लग रहा है गूगल करने चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि गूगल से आंसर निकाल के तब बताएंगे जब सही निकलेगा। ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का एक ही सुर में आंसर आया, भोपाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी के साथ सर्व सहमति के साथ में हमारा आंसर भी यही है। ठीक है,
बहुत बढ़िया, भोपाल। सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था आप लोगों से चंद्रगुप्त के नाम से। आ गया क्वेश्चन कि गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। आ गया आंसर, बताओ जल्दी फटाफट से। बहुत बढ़िया आशु, बहुत बढ़िया। ए प्रिया कह रही है ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा ही है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको मैं हटा देता हूं यहां से। बहुत बढ़िया। सोनाली जी कह रही है श्रीगुप्त, तजीन कह रही है चंद्रगुप्त फर्स्ट, अर्चना कह रही है फोर श्रीगुप्त, ठीक है। और गीता कह रही है दिव्या सर ऑप्शन ए, तन्नू कह रही है सी, साक्षी कह रही है सी चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत बढ़िया। पारुल कह रही है फोर। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है बीच बीच में सच में गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं आंसर डालने के लिए। शाबाश, कोई बात नहीं, सीखने के लिए हम लोग खड़े हैं। बेटा एक बात याद रखना, ये वही तीनों चंद्रगुप्त हैं जिनकी बात मैं भी कर रहा था। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम है ना, ये श्रीगुप्त के बेटे थे। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो इनके पोते हैं, और ये वाले जो चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब हैं ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। आप लोगों को पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो लगभग लगभग 300 बीसी के आसपास रहा, और इनका जो कार्यकाल रहा वो 300 एडी के आसपास रहा। पॉइंट क्लियर है? तो सोचो 600 साल का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आज सबसे पहले खत्म कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बीच में लगभग लगभग 600 साल का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को सबसे पहले आज आप लोग दूर कर लेना, और इसका जो सही आंसर होगा वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना करी और अपने बेटे चंद्रगुप्त को क्या करा, इसको ताजपेशी कराकर इसको इसके ऊपर बिठा दिया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? सर श्रीगुप्त ने ये युद्ध जीता था पर गद्दी पे चंद्रगुप्त फर्स्ट को बैठाया था। बहुत बढ़िया आशु, बिल्कुल यही तो मैं भी कह रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाप ने युद्ध जीता और बेटे से कह दिया आजा भाई, तेरे लिए एक गद्दी तैयार कर दी है, आजा और बैठ जा, चला भाई संप्रदाय को आगे को, साम्राज्य को चलाओ। और बेटा एक बात याद रखना, जो ये चंद्रगुप्त सेकंड है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। जो ये चंद्रगुप्त सेकंड है ना, ये वाला चंद्रगुप्त सेकंड, इसी को विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली हुई है। कौन सी? विक्रमादित्य। और इसी के समय एक महान और चीज थी, इसी युग को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड, यानी कि इसको हम लोग सुनहरा युग भी कहते हैं, इसके काल को गोल्डन पीरियड। और एक बात और याद रखना, आप लोगों को याद होगा कि इसी के समय पर 9 रत्न भी थे, यानी कि 9 जेम्स, 9 रत्न। अब 9 रत्न या तो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड के थे, या फिर अशोक के, या फिर आपके किसके थे? अकबर के थे। सिर्फ इन्हीं दो व्यक्तियों के थे, क्या थे हमारे? 9 जेम्स थे, बाकी और किसी के शासनकाल में ये नहीं आए। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? नीतीश वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉइंट क्लियर हुआ भाई, समझ में आई चीजें? कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हो इसके अंदर, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन ना मजा आ जाएगा आज। ये वाला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, इस क्वेश्चन में ना आप लोगों को मजा आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इतना प्राइम क्वेश्चन है। सी टेट पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और खासकर यूपीपीएससी वाले बच्चे कुछ होते हैं ना भी, तैयारी व्यारी करते हैं, वो भी भैया प्री वाले पेपर में ये बार काफी बार ये वाला क्वेश्चन देख चुके हैं। ध्यान से पढ़ना, पढ़कर जवाब देना, ये एक मैचिंग है, और इस मैचिंग को आप लोगों को करना है, ठीक है? ध्यान से करना, जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं देना आप लोगों को। तुषार राम राम भाई, बिल्कुल राम राम। साक्षी बहुत बढ़िया बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये क्वेश्चन सीटेट पेपर सेकंड में काफी बार पूछा गया है, एसएससी में तो पूछता ही है, पर वहां पर इंडिविजुअली पूछ लेता है आप लोगों से। और ये वाला क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में काफी बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़कर जवाब दो। और एक चीज और, जो बेटा डी ट्रिपल एस बी की भी तैयारी कर रहे हो ना, उसके टीजीटी में भी ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, वो भी ये बात ध्यान रखें, इसलिए ध्यान से इसका जवाब देना। साक्षी कह रही है ए, कीर्ति कह रही है ए, अंजलि कह रही है ए, बहुत बढ़िया। साक्षी कह रही है ए,
कुणाल कह रहे हैं ए, 2143। चलो देखते हैं भाई। अर्चना कह रही हैं ए, पारुल कह रही हैं ए, शाबाश बहुत बढ़िया। प्राची कह रही है नहीं पता। चलो कम से कम बेटा ये तो अच्छा लगा आप लोगों को नहीं पता, और इसी चीज के लिए तो मैं सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मेरा इस सीरीज को लाने का मकसद यही है कि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसके क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है हम क्लास में नहीं कर पाते, इसीलिए इस सीरीज की शुरुआत हम लोगों ने की है। एक एक क्वेश्चन, इतना प्राइम क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पे कराऊंगा जिसका एसिमुलेशन हम लोग क्या करेंगे क्लास में कहीं ना कहीं हम लोग करे हैं और करते भी रहेंगे। चलो मैच करें भाई, शुरुआत करते हैं भाई। अब जितने भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कार्य क्या था? क्या था? यज्ञ करना, यज्ञ करना था, ठीक है। शूद्र, जिनको क्या काम दिया गया था? सेवा करना, यानी कि साफ सफाई के लिए साफ सफाई का काम दिया गया था। जितने भी वैश्य थे उनको क्या किया था? व्यापार करने का। और जितने भी क्षत्रिय थे उनको काम दिया गया लड़ने का। मैचिंग करके देख लेते हैं, यानी कि जो ए है उसका सेकंड होगा, ठीक है भाई। अब देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन को ना करने का एक तरीका भी होता है कि जैसे ही आप लोगों को एक ऑप्शन पता लग जाए ना कि ब्राह्मण का ऑप्शन नंबर 2 है, तो जहां पर भी ब्राह्मण के ऑप्शन नंबर 2 नहीं है उसको सबसे पहले काट दो, उसे तो ऑप्शन से बाहर ही कर दो तुरंत, ठीक है। उसे ऑप्शन से बाहर कर दो। उसके बाद जो बचे हैं अब उनको देखते हैं। शूद्र है नंबर 1। अब देखो बी का ऑप्शन है, अब ये 4 कह रहा है, तो वैसी बात है ये भी गलत हो गया, तो मेरा आंसर करेक्ट ए हो गया। ये होता है हम लोगों को ऑप्शन से चेक करना, हमें ऑप्शन से भी चेक करना आना चाहिए। कई बार वो क्वेश्चन को क्या करता है, हम लोग कितना भी पढ़ ले, हो सकता है कई बार 1 या 2 टर्म याद हो, 3 या 4 टर्म ना याद हो, तब भी आप लोग ऑप्शन के द्वारा भी इस आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। बस छोटे छोटे से आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत बढ़िया, समझ में आया बेटा आप लोगों को? ये सिस्टम समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक कि ऑप्शन से भी आप लोग आंसर को वेरीफाई कर सकते हो? जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट करके, सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना बेटा ले लो एक बार, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगी इसकी। और मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं भाई जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, मैं लिख देता हूं यहां पर विजन वाई वी, ये बिना स्पेस के है बेटा, ठीक है, याद रखना स्पेस नहीं है, विजन वाई वी एक साथ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर ही आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज या आर मेंशन फॉर द लीस्ट टाइम इन द ऋग्वेद। निम्नलिखित नदियों में से किनका ऋग्वेद में सबसे कम बार उल्लेख किया गया है? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी ध्यान से करना। एक गलती अगर इसमें की तो सोचो कहीं ना कहीं जो हमारा पढ़ा हुआ हिस्सा है वो लैप कर गया। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। मैंने आप लोगों को इनके सभी के प्राचीन नाम भी लिखवाए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। गलती मत करना, ध्यान से पढ़ना। और ये इसके ऑप्शन है, इसको उसके बाद अच्छी तरीके से करेक्ट तरीके से इसको फिल करना है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। किसकी बात कर ले हम लोग? ऋग्वेद की। करो फटाफट से जल्दी, शाबाश बहुत बढ़िया। नीतीश कह रहे हैं यमुना, यमुना 4 नंबर। चलो देखते हैं। अब देखो यहां तो ऑप्शन अलग है, ये कह रहा है या तो 1 2 है, या तो 1 और 5 है, या तो नंबर 3 है, या फिर नंबर 3 और 4 है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा भाई इसके साथ? ऑप्शन को बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना इसको ऑप्शन को, वरना गलत हो जाएगा। चलो वेरी गुड, आंसर करो साक्षी मानसी, बहुत बढ़िया। भाई सीरीज समझ में आ रही है आप लोगों को? जो कोशिश हम लोगों के द्वारा की जा रही है आप लोगों के लिए, सीरीज समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो तुषार कह रहे हैं 1 और 5 ओनली सर। चलो देखते हैं भाई, अभी आने दो और बाकी होगा अभी। भावना कह रही है बी है सर, बी 1 5। चलो देखते हैं भाई। पारुल कह रही है ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। साक्षी कह रही है सर ऑप्शन बी। चलो देखते हैं उसको भी डियर। साक्षी शर्मा कह रही है बी होगा, देखते हैं। बाकी और लोग कहां हैं? सोनाली कहां गई? सोनाली भाई ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बेसिकल,
आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से किया हुआ है, आप लोगों के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ। तजीन कह रही है डी, बहुत बढ़िया। पारुल और तजीन दोनों कह रहे हैं डी ऑप्शन। नीतीश भी कह रहे हैं डी, वेरी गुड। चेक करेंगे, मजा आएगा इस क्वेश्चन को। बाकी और लोग कहां गए? प्राची, कुणाल, मुझे लग रहा है गूगल करने चले गए हैं सारे फिर से, हैं भाई? गूगल करने चले गए क्या? याद रखना गूगल पे भी नहीं मिलेगा ये। आप लोगों को मैंने टेस्ट कराया था, याद है एक बार? आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर गूगल से इसका आंसर निकालोगे, और इतने तो क्वेश्चन दूसरा तीसरा पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आज 8 चीता आए हैं भैया। चीते तो सारे ही हैं जो यहां पर मौजूद हैं, ठीक है। मुझे ही पता है कि चीतों को हमने इंपोर्ट किया है। जो लोग आज यहां पर बैठे हुए हैं वो भी सब चीता है। वेरी गुड। कीर्ति कह रही है कि आंसर पता ही नहीं है। चलो भाई शुरुआत करते हैं समझने की। इस क्वेश्चन के अंदर ना हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, ध्यान से समझना। ऋग्वेद के अनुसार, ठीक है, उसकी सबसे बढ़िया या सबसे प्राचीनतम नदी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है? सिंधु नदी। पर आप लोगों के लिए अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भैया कौन सी नदी है जिसकी वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, तो उसका आंसर है सरस्वती नदी। ये बात याद रखना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम भी है और इनका नाम भी है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? और अभी आपने प्रीवियसली ये भी पढ़ा था क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की 5 प्रमुख नदियां थी। आपको अच्छी तरीके से पता है ना कि इससे पहले वो सभ्यता का हिस्सा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रावी भी रही है ना। और गंगा और यमुना, ये 2 नदियां ऐसी हैं, ये वाली 2 नदियां जिसका नाम या तो 3 बार और ये 1 बार, तो यानी कि सबसे कम प्रयुक्त होने वाला जो आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, 3 और 4। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? पॉइंट समझ में आया? मैं एक छोटा सा फेज और लिख देता हूं उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं अभी कि सर हमें सिंधु घाटी का और वेद का हमें वो नहीं पता सर, के बाय चांस ड्यूरेशन पूछ लिया तो कैसे करेंगे? तो बेटा जो सिंधु घाटी का है वो है 2500 से लेकर लगभग 1750 से, लगभग 1750। और ये बात ध्यान रखना, ये किसका है? आईवीसी लिख देता हूं, सिंधु घाटी। और जो वैदिक कल्चर है, ठीक है, वैदिक कल्चर का समय है लगभग 1750 से लेकर 600 बीसी तक का, ठीक है। ये फेज है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या टर्म रही है, तो उसका टर्म ये है। और वैदिक कल्चर का अगर टर्म पूछी गई तो आपकी ये टर्म है। इसको भी आप लोग ले सकते हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया तुषार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्राची दोबारा समझा दो सर। देखो ध्यान से समझना, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ नदियों के बारे में पढ़ा था कि 5 प्रमुख नदियां थी, जिसमें रावी, झेलम, व्यास, ठीक है, रावी, झेलम, व्यास, सतलुज, और एक प्राथमिक नदी और कौन सी थी? रावी, ठीक है। ये 5 नदियां कहां पर आकर मिलती हैं? सिंधु नदी में मिलती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंडस कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि रावी नदी का नाम ऑलरेडी आ चुका होगा, क्योंकि हम लोग इस सभ्यता में बात कर रहे थे और हम इस सभ्यता की बात अब कर रहे हैं। तो ये सभ्यता तो बीत गई, तो ऑब्वियस सी बात है वो नदी वहां पर हमने ढूंढ ली है, तो वो तो नहीं होगी इसका पार्ट। सरस्वती नदी को ये देवी की तरह पूजा करते थे, इसकी वर्शिप किया करते थे, तो इसका नाम उसके अंदर काफी बार किया हुआ है। और सिंधु घाटी नदी में जो कि ये सारी की सारी नदियां अगर मिलती थी, तो इसका नाम भी इस किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे कम बार किसका नाम आया? गंगा का और यमुना का, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब कोई दिक्कत भाई किसी को? हाँ नीतीश, ये वाली जो क्लास है आप लोगों की रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर ही मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको बार बार पढ़ सकते हो उसको देख के। प्राची कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा, एक बार बताओ मुझे। प्राची कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? प्राची कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा, बताओ। सर आ गया समझ में, ठीक है। साक्षी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज 20 ही क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत करी है। ये 20 क्वेश्चन की सिर्फ हमने सीरीज आज ली है, और 20 के अंदर सोचो आप लोगों का इतना बड़ा फेज भी साथ साथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शुरुआत कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी फटाफट से देखो और इसका कमेंट करो कि व्हाट डिड द आर्यंस कॉल देयर अपोनेंट्स।
आर्यन जितने भी थे ना, आर्य, आप लोगों को पता है आर्यंस थे, तो आर्य अपने विरोधियों को क्या कहा करते थे? शत्रु, दुश्मन, अरी या दस्यु। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था क्लास के अंदर, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। जल्दी से बेटा फटाफट से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, साक्षी कह रही है डी, मानसी कह रही है डी। चलो बेटा देखते हैं अभी। बहुत बढ़िया, कीर्ति डी, दस्यु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्चना, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई अब सब लोग डी के साथ जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दस्यु। ये बात याद रखना, वो लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दस्यु कहा करते थे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ो ध्यान से कि विच रिवर फ्लोड थ्रू मगध महाजनपद। कौन सी नदी मगध महाजनपद से बहती है? बताइए फटाफट से। गंगा, सरस्वती, गंगा, सरस्वती, सोन या ए और सी बोथ? फटाफट से मुझे कमेंट करो आप लोग, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके कि इनमें से कौन सी नदी बहती है। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर आया सी रहेगा सर। चलो भाई अच्छी बात है, देखते हैं। साक्षी कह रही है सी, पारुल कह रही है सी, ठीक है, देखते हैं बेटा क्या आंसर होगा इसका। बाकी लोग कमेंट करो। प्राची, प्राची यार ये वाला तो इससे शायद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ये तो शायद आप लोगों को पता होगा इस बारे में, ये तो शायद आपको पता होगा। तन्नू कह रही है सी, बहुत बढ़िया, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अब मजा आएगा, सभी लोग सी के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे जब मजा आएगा जब मैं आप सभी के आंसर को गलत साबित कर दूंगा, अब आएगा मजा। तुषार कह रहे ए, प्राची कह रहे डिटेल में नहीं पढ़ा सर, अब पढ़ लेना बेटा अच्छी तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं। शाबाश, मुझे लग रहा है कुछ लोग गूगल करने चले गए, फिर से लोग गूगल करने चले गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आंसर आया, कीर्ति सैनी कह रही है डी, गीता जी कह रही है बी। चलो देखते हैं भाई। अंजलि कह रही है सरस्वती। चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, ये बात याद रखना। अवध और मगध, गंगा नदी और सोन नदी दोनों के बीच में बसा है, ये बात याद रखना। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो मगध जो महाजनपद है ना, ये जो महाजनपद है वो इन दो नदियों का प्रमुख गढ़ माना जाता है। किसका? गंगा का और सोन नदी का। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तुषार, आ गए सब लोग डी पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों से यार एक क्वेश्चन हो रहा है, मैंने काफी बार क्लास में भी डिस्कस किया है। जैसे मगध एक महाजनपद है, ऐसी एक है अवध, पढ़ा है ना आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ा है ना, अवध का नाम पढ़ा है ना, अवध। फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो अवध की करंट लोकेशन क्या है। अवध के राम, अवधपुरी, काफी बार सुना है आप लोगों ने। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ अवध की करंट लोकेशन क्या है। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अवध? सब लोग कहते थे ना अवध अगर आप लोगों ने जीत लिया तो सोचो आपने यूपी पर राज कर लिया। अवध बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद, बताइए फटाफट से जल्दी। वेरी गुड, कुणाल कह रहे हैं अयोध्या, साक्षी कह रही है अयोध्या, कुणाल कह रहे हैं एमपी, यूपी नहीं, बिल्कुल ठीक है, यूपी, यूपी तो बहुत बड़ा है ना बेटा। मानसी कह रही है अयोध्या, ठीक है, कीर्ति, प्राची, वेरी गुड। चलो अब एक बात याद रखना बेटा, इसके अंदर मैं एडिशन डाल देता हूं, आप लोग इसको अपडेट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले है कानपुर, ठीक है, कानपुर, दूसरा है लखनऊ, ठीक है, तीसरा इलाहाबाद, इलाहाबाद, और चौथा अयोध्या तक। यानी कि अगर बेसिकली कहा जाए तो हमारा जितना भी सेंट्रल यूपी का पार्ट है, सेंट्रल यूपी
बेटा ये सेंट्रल यूपी का जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग अवध कहते हैं। आप लोग इसको अपडेट कर लेना। सर इस गीता वाले में हूँ दिव्या, अच्छा ठीक है बेटा दिव्या, ठीक है दिव्या मैं समझ गया। इसको अपडेट कर लेना बेटा, अवध। ठीक है, अवध 1 2 3 4, ये 4 लोकेशन जो है ना हमारी, ये बेसिकली अवध का ही हिस्सा है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अपडेट कर लो, अपडेट कर लो इसे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अवध का करंट का टाइम आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और अयोध्या। और बेटा एक बात और याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, इलाहाबाद। इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जिसे भारत की एक दिन की राजधानी बनाया गया। क्या बनाया गया? वन वन डे कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बात याद रखना, इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? रानी विक्टोरिया द्वारा। जब 1857 की जो क्रांति थी ना बेटा, कौन सी? 1857 की जो क्रांति थी, जब वो खत्म हुई थी तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, और उस दिन इलाहाबाद को भारत का एक दिन का कैपिटल भी नियुक्त किया था। अगर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से पूछा जाए कि बेटा एक दिन की कैपिटल कौन सी जगह को हमने नियुक्त किया था, वो है हमारी इलाहाबाद। इसको याद रखना। और इसका करंट नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, अपडेट कर लेना इसको। कोई दिक्कत यहां तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताओ भाई, मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। हस्तिनापुर, हमने क्लास में कितनी बार डिस्कस किया है हस्तिनापुर के बारे में। हस्तिनापुर के बारे में तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे ना, महाभारत समय से। और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वेरी गुड। क्वेश्चन का आंसर एकदम से ना मजा आ जाता है जब आप लोग ना बिल्कुल क्वेश्चन दिखते ही तुरंत आंसर करना शुरू कर देते हो। बहुत बढ़िया प्राची, लग रहा है प्राची अब जाकर एक्टिवेट हुई है। कीर्ति गायब हो गई, सोनाली गायब हो गई। वेरी गुड, आ जाओ वापसी से। मानसी, कुणाल कह रहे मेरठ, तजीन, तुषार, पारुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मेरठ। ठीक है, इसका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? मेरठ। और आप लोगों ने सुना होगा कि हस्तिनापुर से लेकर और कुरुक्षेत्र तक सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया था, जिसे हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। सुना है ना आप लोगों ने? सुना है ना? अर्चना, मेरठ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुषार, अच्छा इसमें एक चीज और आप लोग ऐड कर लेना कि 3 जनपद होते हैं, जनपद और महाजनपद। मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। 3 क्या होते हैं? जनपद। 3 होते हैं बेटा आपके जनपद, और 16 होते हैं आपके महाजनपद। क्या होते हैं आपके? महाजनपद। ठीक है, क्या होते हैं? महाजनपद होते हैं आपके 16, और 3 महाजनपद में एक हस्तिनापुर भी है। ठीक है, हस्तिनापुर। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली। और जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अतरंगी खेड़ा, अतरंगी खेड़ा, अतरंगी खेड़ा, जो कहां पर है? एटा, ETAH, एटा, जो मैनपुरी के पास यूपी में है। ठीक है, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कितने जनपद थे, तो 3 जनपद थे, उनका नाम हस्तिनापुर, पुरानी दिल्ली और अतरंगी खेड़ा। टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, अगर महाजनपद से क्वेश्चन आता है कि कितने महाजनपद हैं, तो आपके 16। वेरी गुड तुषार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीर्ति, धीरे धीरे चेंज करेंगे, धीरे धीरे अपडेट करेंगे। आज पहली बार हमने स्टार्ट की है चीजें सीरीज लाने के लिए, धीरे धीरे अपडेट करेंगे, जो छोटी छोटी कमी रह जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? जल्दी से बताओ। रवि कीर्ति, तानसेन, हरिसेन या फिर वासुबंधु? वेरी गुड। साक्षी सबसे ज्यादा एक्टिव है भाई क्लास के अंदर, मुझे तो ऐसा लग रहा है आज हमारी क्लास में साक्षी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हरिसेन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बेटा ये बात याद रखना, ये समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया अगर बाई चांस, भारत का नेपोलियन, किसका? इंडिया का क्या कहा जाता है बेटा इसको? नेपोलियन। इसे टैगलाइन दी गई है कि भारत का क्या है ये? नेपोलियन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछ लेता है आप लोगों से अमूमन कि भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ लोग तो बीच बीच में रेस्ट लेने चले जाते हैं, मैं बताऊंगा नहीं कहां जाते हैं। ठीक है, चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है भाई आप लोगों को? पॉइंट क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन। ठीक है ना, हरिसेन इसका आंसर हो जाएगा। और इनके द्वारा एक बहुत बहुत बढ़िया लेख लिखा गया जिसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन बहुत कम बार पेपर में पूछा गया है पर आ जाता है। उसका नाम है प्रयाग प्रयाग प्रतिष्ठा। प्रयाग प्रतिष्ठा, इनके द्वारा जो लेख लिखे गए हैं उसका नाम है प्रयाग प्रतिष्ठा। ये काफी बार पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, हर बार तो नहीं पर पूछ ही लेता है। जो ये थे वासुबंधु, ये कुषाण के टाइम पर एक्टिव थे। कुषाण वंश के टाइम पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो किसके टाइम पर एक्टिव थे? कुषाण के टाइम पर। जो तानसेन थे, ठीक है, ठीक है, जो कुषाण है वो किस, ये जो तानसेन है ये अकबर के टाइम पर एक्टिव थे। आप लोगों से जैसे इसका समुद्रगुप्त का पूछ लिया तो तानसेन पूछ लेंगे, तो किसका है? अकबर के टाइम पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीतू चौहान भी जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया। प्रयाग प्रतिष्ठा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, और जो ये रवि कीर्ति है ये है पुलाकुशेन। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के टाइम पर कभी रहे हैं, रवि कीर्ति पुलकेशिन के टाइम पर रहे हैं, तानसेन अकबर के समय पर रहे हैं, वासुबंधु कुषाण वंश के समय पर रहे हैं। और आप लोगों को तो याद होगा ना, चौथी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कुषाण के समय पे हुई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, कुषाण वंश के समय पर हुई थी, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पर हुई थी? हमारी कुषाण वंश के टाइम पर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज के सबसे प्रमुख देवता थे? ये तो क्वेश्चन भाई आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करो इसका, बहुत सामान्य सा आंसर है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया साक्षी। नीतू कह रही है यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर करो इसका। इंद्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने देखा होगा कि इंद्र के नाम पर लगभग 250 ऋचाएं लिखी गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई थे तो वो अग्निदेव थे जिनके नाम 200 ऋचाएं लिखी गई। और सोम क्या था? एक सोम पौधा भी था, आप लोगों को याद होगा, है ना? सोम क्या एक पौधा भी था जिससे बनती है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक वोल्गास नदी है, ठीक है, वोल्गास नदी के किनारे आलू उगाए जाते हैं और उससे एक प्रमुख पेयजल बनाया जाता है जिसका नाम है, ठीक है, ठीक है, क्या बनता है वहां से? आप लोग बाकी समझदार हो, वेरी गुड। साक्षी कहती है पीकर जाते थे, अच्छा, युद्ध करने। ठीक है भाई, वोल्गास नदी के किनारे पाए जाते थे, पाए जाते हैं आलू, और आलू से एक विशेष नाम का पेयजल बनाया जाता है जिसे आप लोग वोड का नाम से जानते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से, विच रिवर इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेद? ऋग्वेद के अंदर इनमें से किस नदी का वर्णन नहीं है? जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी नदी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में नहीं दिया था। बताओ जल्दी फटाफट से, शाबाश। साक्षी कह रही है यमुना, अर्चना कह रही है डी, अच्छा नर्मदा, तुषार फैमिली वोलेगर्स, अच्छा एक और व्यक्ति है यमुना, ठीक है, स्वागत है भाई सभी लोगों का, आप लोगों का। चलो साक्षी कह रही है इसका आंसर नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताने के लिए। कीर्ति कह रही है सी,
यमुना, बहुत बढ़िया। और तजीन कह रही है ऑप्शन नंबर डी। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सिंधु नदी का जो वर्णन है वो लगभग लगभग काफी बार किया गया है। गंगा नदी का 3 बार है, यमुना का 1 बार है। तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों नदियों का तो वर्णन तो हो गया। अब बची क्या? नर्मदा। ठीक है, याद रखना, नर्मदा नदी का ना ऋग्वेद के किसी भी समय पर वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी नदी है, ठीक है, जिसका वर्णन इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो वो है नर्मदा नदी। चलो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आर्यों की भाषा क्या थी। ठीक है, एक हमारी स्टूडेंट है दिव्या, उनको थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत थी, तो हमने कोशिश करा था इसको समझाने की। और आप लोग भी मुझे बताओगे, अभी मैं पूछूंगा, पहले इसका आंसर का दो, इसका आंसर दो, उसके बाद फिर इसके बारे में भी बात करेंगे। चलो, साक्षी कह रही है संस्कृत, प्राची कह रही है पाली, कीर्ति कह रही है ए, तुषार कह रहे डी प्राकृत। चलो देखते हैं भाई। नीतू कह रही है संस्कृत, तुषार डी, अंजलि पाली। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तजीन कह रही है डी। चलो तजीन, कम से कम कुछ कहने का मौका मिला। पहली बार आपका पहला क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये गलत हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं है। मुझे तो अभी तक लगा था कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल सही दिए हैं, आप लोगों के सारे सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बट ये वाला जो आंसर है वो आकर आपका थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? संस्कृत। ठीक है, आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, एक बात और चीज मैं आप लोगों को इसके अंदर एडिशन कर देता हूं। हिंदी तो आम बोल चाल की भाषा सभी को पता है, पर जो पाली है ना, ये पाली वो भाषा है जिसमें गौतम बुद्ध ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। वो किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और प्राकृतिक में किसके लिखे गए थे? जैन के, जैन धर्म के। ये क्वेश्चन भी काफी बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि पाली भाषा में इनमें इनमें से किस महान व्यक्ति ने उपदेश दिए, तो वो है गौतम बुद्ध। और आप लोगों से अगर प्राकृत के बारे में पूछा जाएगा तो वो है हमारा जैन धर्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चों को ना आज भी दिक्कत है, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को थोड़ा सा आज भी दिक्कत है ये समझने में कि बेटा पाली और प्राकृतिक भाषा में क्या डिफरेंस है। तो जो पाली है ना, जो पाली भाषा है, ये जो भाषा है ये प्राकृत की ही एक क्या है? भाषा का प्रकार है। जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है, भारत के अंदर हिंदी बोली जाती है, कहीं तमिल बोली जाती है, तो बोलने वाली भाषा, ठीक है, और वो आरती किसके अंदर है? प्राकृत के अंदर आती है। ठीक है, ये प्राकृत का ही एक क्या है? एक भाग है। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आई चीजें? सर मेरा भी सही है। हाँ कुणाल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्वेश्चन कि विच वेद इज हैविंग टेक्स्ट अबाउट आयुर्वेद। किस वेद में आयुर्वेद संबंधी पाठ है? जल्दी से ये तो बता दो, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है तुषार, ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे, और जो 24वें थे वो थे महावीर, महावीर स्वामी। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं यजुर्वेद, कीर्ति कह रही है अथर्ववेद, तजीन कह रही है ऑप्शन डी। भाई तजीन और कुणाल ये दो चार जने हमारे ऐसे जिसका आंसर थोड़ा सा अलग होता है। प्राची भी कह रही है डी। तो अलग होने का मतलब भी होता है कभी कभी सही होना। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि ना बहुमत की सरकार भी कभी कभी गिर जाती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। और आप लोगों को याद होगा एक शब्द और काफी बार पेपर में पूछा जाता है, ब्लैक मैजिक, जिसे आप लोग काले जादू के नाम से कहते हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक भी कहां से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है बेटा, लिख लेना इसको। ठीक है, ब्लैक मैजिक यानी कि अथर्ववेद भी कहां से लिया गया है? आयुर्वेद से। बहुत बढ़िया साक्षी, गीता, ओके सर, पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? सर मैंने पढ़ा था आज, यही तो एजुकेशन है। कब कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछ ले, बस हमें अप टू डेट रहने की जरूरत है। एजुकेशन के अंदर सबसे बढ़िया चीज यही है, जितना हम अप टू डेट रहेंगे ना, उतने क्वेश्चंस हमारे मतलब जा ही नहीं सकते, छूट तो सकते ही नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चार वेद कौन से हैं, बताओ भी चार वेद। ये तो मुझे पता है आप लोग सही बता ही दोगे, और मुझे ये समझ में नहीं आया सर यजुर्वेद में क्या है, जरा समझा दीजिए। बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल। वेरी गुड सर, डेली होगा ये सेशन। डेली तो नहीं प्राची, कोशिश करेंगे सैटरडे को लेके आए, और हो सकता है इन बिटवीन भी अगर आएगा तो आगे धीरे धीरे प्रोग्रामिंग आपको पहले अपडेट कर दी जाएगी। धीरे धीरे चीजें आगे हम लोग रिन्यू करके लेके जाएंगे। तुषार कह रहे हैं सी, कीर्ति कह रही है ए, अंजलि कह रही है सी, साक्षी कह रहे हैं सी। देखते हैं भाई, कीर्ति कह रहे हैं सॉरी सर सी। चलो, कुणाल भी कह रहे हैं सी। ध्यान से पढ़ लिया ना, ठीक है। कुछ बच्चे जो यहां पर बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं सर ऋषभ वेद भी होता है, कोई होता है भाई, कोई ऋषभ वेद होता है, ऋषभ वेद होता है कोई। पारुल कह रही है सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऋषभ देव तो पढ़ा था, ऋषभ वेद तो कोई होता नहीं है शायद से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर थर्ड, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ये चार तरह के वेद हैं हमारे, ठीक है ना। इसमें क्या है, हमारे चार तरह के वेद हैं, और चारों के चारों आप लोगों के सामने है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशु कह रहे ऑप्शन सी। तुषार कह रहे सर क्लियर नहीं है। कुणाल मिश्रा सर मेरा सही है। हाँ बिल्कुल सही है भाई तुषार। एक्चुअली क्या होता है, ऋषभ देव तो हैं पर ऋषभ वेद नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। विष्णु वेद भी कुछ नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां भी विष्णु वेद है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के साथ भी अगर हम लोग जाएं तब भी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किस शासक के समय फाहियान भारत आया था? बताओ जल्दी फटाफट से। फाहियान भारत आया था, किसके समय में आया था भाई फाहियान? फाहियान, जैसे अभी हमने सुना था ना मैगेथिनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है इसके बारे में। एक ऑप्शन आया मेरे पास, कीर्ति कह रही है ए, साक्षी कह रही है डी, तुषार कह रहे ये नहीं, मतलब कोई पांचवा ऑप्शन भी है क्या तुषार? प्राची कह रही है चंद्रगुप्त टू, अंजलि कह रही है पता नहीं, तुषार कह रहा सर। अच्छा क्या चीज कह रहे हो कि तुषार क्लियर करो। सर डी हो सकता है, पारुल कह रहे हैं डी। अच्छा स्क्रीन, चलो चलो कोई बात नहीं। अर्चना सी, कुणाल ए। वेरी गुड, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ए, कुणाल कह रहे हैं ए, गीता कह रही है ए, चंद्रगुप्त टू। वेरी गुड बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साक्षी डी नहीं है बेटा, इसका आंसर चंद्रगुप्त टू है, चंद्रगुप्त नहीं है, ठीक है। करेक्ट कर लेना, इसका ऑप्शन क्या है हमारा? चंद्रगुप्त सेकंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग ऐसी ही और सीरीज आप लोगों के लिए लेके आएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा आज तो मतलब ठीक है अच्छा लेवल रखा, अब इसको थोड़ा सा अपग्रेड भी करेंगे ताकि पेपर में हमसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जल्दी से बता दो भाई, कौशाम्बी कहां लोकेटेड है इनमें से? कहां लोकेटेड है कौशाम्बी? डी होगा क्या? डी वाराणसी, देखते हैं भाई। डी वाराणसी, गीता गुप्ता जी कह रही शामली। किसी का भाई गाजियाबाद तो नहीं है? किसी का ऑप्शन गाजियाबाद तो नहीं है भाई? किसी का ऑप्शन गाजियाबाद तो नहीं है? कुछ लोग कभी ये कहें कि भाई सर गाजियाबाद हो सकता है। कुणाल कह रहे हैं बी, साक्षी कह रही है नो, अर्चना डी, कुणाल बी, तुषार बी। चलो वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज, ठीक है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो बेटा ये बात याद रखना कि जो गाजियाबाद है ना वो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। गाजियाबाद इसका आंसर
इसका आंसर गाजियाबाद नहीं होगा। ठीक है ना। कभी आप लोग पेपर में आपको गाजियाबाद मिल जाए और आप गड़बड़ करके आ जाओ, ठीक है, गाजियाबाद मिल जाए और आप लोग गड़बड़ करके आ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। अच्छा, आप लोगों को छोटी सी एक इंफॉर्मेशन मैं और यहां से आप लोगों को दे देता हूं कि ये सीरीज तो हम लोग लेके आएंगे, साथ साथ करंट अफेयर की जो भी सीरीज हम लोगों की आएगी उसका अपडेट भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी चीजें हम लोग आप लोगों के लिए यहां पर करा रहे हैं, कोशिश करेंगे इसको अच्छे तरीके से और धीरे धीरे इसको हम लोग रिनोवेट करें और अच्छे तरीके से लेके आए। किसी भी व्यक्ति को, तुषार अभी भी 8 चीता पे अटके हुए हैं, आ जाओ भाई नामी भैया। ठीक है, वेरी गुड, 8 चीतों से बाहर आ जाओ, वेरी गुड, कोई बात नहीं, चीतों के ऊपर भी वीडियो बना लेंगे, ये कहना चाह रहे हो ना। ठीक है, तो बेटा आप लोग ध्यान रखना, ये आज हमने जो सेक्शन लिया है हमने बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लिया, उसके अलावा हमने जो है वैदिक कल्चर का कुछ पार्ट लिया, उसके अलावा हमने जनपद और महाजनपद के ऊपर हम लोगों ने इसके ऊपर स्टार्ट किया। अच्छा, एक चीज और आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, इसका कमेंट आप लोग मुझे करके देंगे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था राइज ऑफ मगध। क्या पढ़ा था हमने, राइज ऑफ मगध। तो मगध में सबसे पहली डायनेस्टी, क्वेश्चन ध्यान रखना, सबसे पहली डायनेस्टी यानी कि वंश कौन सा था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं बेटा आप लोगों के लिए कि मगध के उदय में किस व्यक्ति ने सबसे पहला वंश की स्थापना करी और उस वंश का नाम आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, कैसा लगा टेस्ट, आप लोग इसका फीडबैक भी मुझे दे सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर, ताकि थोड़ा सा मोरल हमारा भी बढ़े। कोई छोटी मोटी चीजें जो हमसे, जो इसमें कुछ एरर हुआ, टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा सा चीजें लेट शुरू हुई, अभी भी थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल एरर है, हम लोग उसको अच्छी तरीके से सुधारेंगे और अच्छी तरीके से क्वेश्चन सीरीज में अगली बार से क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्राची ने तो बिल्कुल ही इलेबोरेट कर दिया, हरियक वंश 543 से 345, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्राची, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे भाई आप लोगों के लिए हम एक एक चीज ऐसी लेके आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपके, ठीक है, आएंगी, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से एलेबोरेट कराएंगे ताकि हमें कोई पढ़ने में दिक्कत ना हो। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के सेक्शन की यहीं पर करते समाप्ति। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।